हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ बग्स एडवाइज़र्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग टाइम के अंदर मोर देन 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है। सो स्टॉक का नाम है हेल्थ केयर ग्लोबल। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। The first is the introduction, second is the valuation, third is the financial statement analysis of the company, and the fourth is opinion or my recommendation about that particular stock. आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मैंने हेल्थ केयर ग्लोबल की वेबसाइट खुली हुई है और कंपनी के नाम में ही आप देखो ऊपर वेबसाइट का नाम ही लिखा हुआ है hcgoncology.com। ऑन्कोलॉजी डिफ़ाइन करता है कैंसर को। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कैंसर अगर हम लोग 5 पेशेंट को देखें या 10 पेशेंट को देखें, उसमें से दो से भी ज़्यादा 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं। और इस कंपनी का जो विज़न है कि वो कैंसर पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट देगा। तो हम लोग इस कंपनी के बारे में आज एनालाइज़ करेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा इस स्टॉक को लेकर के, तो देखते हैं हमारा क्या ओपिनियन रहता है और क्या रिकमेंडेशन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Why HCG? As India's leading cancer care provider, HCG strongly believes in putting cancer patients at the center of their treatment journeys. We empower patients to make informed health decisions. दिस इज़ ऑल अबाउट द HCG। ये कंपनी की वेबसाइट है। ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, रोबोटिक, लीवर, और ये सब कंपनी का पेशेंट केयर है पूरा। अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपनी का एक ऐप भी है जहाँ पर हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे और ये कंपनी की वेबसाइट है पूरी, और मैं दिखा देता हूँ। कंपनी की कुछ ब्रांचेस भी हैं। चलो बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हेल्थ केयर ग्लोबल इज़ एंगेज इन सेटिंग अप अ मैनेजिंग हॉस्पिटल। एक कंपनी का अबाउट है पूरा, जिसमें कि कंपनी हॉस्पिटल्स मैनेज करती है और मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग साइंटिफिक टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर। और कंपनी का ऑफरिंग्स क्या क्या है? हेल्थ केयर फोकस्ड ऑन कैंसर एंड फर्टिलिटी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अपकमिंग टाइम में जो अगर हम 10 पीपल को लें और तो उसमें से मोर देन 2 जो हैं वो कैंसर को सफ़र कर रहे होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ठीक है और कंपनी का विज़न भी अच्छा है कि कैंसर पेशेंट लोगों को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू सेंटर है वो कर्नाटका 36, गुजरात, महाराष्ट्र, ईस्ट इंडिया एंड अदर्स। तो यहाँ पर कंपनीज़ की ब्रांच है। एक्विजिशन किया था कंपनी ने 2021 में, और सुचारू हेल्थ केयर सॉल्यूशन को एक्वायर किया था 33 करोड़ में। और अभी मैं दिखा देता हूँ कंपनी के कुछ। ये अहमदाबाद का ब्रांच है कंपनी का HCG का, और ये कहाँ का है? मानसरोवर, जयपुर। ये सब डिफरेंट लोकेशंस पे कंपनी की ब्रांच है, और हम लोग कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर राजकोट में भी है। अहमदाबाद में 2 जगह है। ये राजकोट का अलग है और ये कहीं और का अहमदाबाद में है कहीं पे। ये बेंगलुरु का है ब्रांच, और ये कहाँ? ये अहमदाबाद का है, बेंगलोर। ये है खूबचंदानी, मुंबई। अच्छा, मुंबई के अंदर भी ब्रांच है। तो वो देख सकते हो कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कहाँ से है, बताया था मैंने आपको पहले ही। कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, ईस्ट इंडिया एंड अदर्स 12%। तो ये कंपनी की यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेज लोकेटेड है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया कंपनी का। अब इसके बाद हम लोग, जैसा कि मैंने बोला था, वैल्यूएशंस पे जाएंगे। तो वैल्यूएशन निकालते हैं कंपनी का, जो कि मैंने पहले से आप लोगों के लिए किया हुआ है। तो कंपनी की जो सेल्स है, ये मार्च 19 का डेटा है, 1920, ये पिछले 5 साल का डेटा है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंपनी
कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर 12%। ये लॉकडाउन का टाइम था इसलिए -8% है। उसके बाद कंपनी ने अपने आप को बाउंस बैक किया 38% से, तो ये पूरा रिकवर हो गया इधर। और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर 21% और ये इंक्रीज़ होता जाएगा। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अप्रॉक्स 50% है। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है रैपिडली। और एबिटा ग्रोथ, एबिटा ये लॉकडाउन का पीरियड है इसलिए यहाँ पर माइनस है, पर यहाँ पर कंपनी ने पूरा रिकवर कर लिया। तो एबिटा भी अच्छा ग्रोथ है और हम एक्सपेक्टेड एबिटा ये है। ये कुछ वैल्यूएशंस की टर्म्स है। और टारगेट प्राइस है 492 का। और हम लोग को बाय करना, देखो हम लोग को, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं तुम लोग को एक टारगेट प्राइस दूंगा। तो टारगेट प्राइस को कैसे डील करना है, ये टारगेट प्राइस जो है कंपनी का एक स्टॉक का प्राइस अभी क्या होना चाहिए वो है। तो अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर मैंने अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस चेक किया था तो वो 370 के आसपास चल रहा है, तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को। और टारगेट प्राइस 369 है और ये 80%, 393, 85%, तो हम लोग 75% पे ऑलमोस्ट ठीक जा रहे हैं। एंड ये वैल्यूएशन हो गया हम लोग का। तो कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और अपकमिंग टाइम में हम लोग इसको अप ट्रेंड में दिख सकते हैं। तो ये वैल्यूएशन कवर हो गया। एंड थर्ड पार्ट मैंने कहा था कि मैं आपको जाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे। तो हम लोग देख सकते हैं इधर मार्केट कैप कंपनी का 5158 करोड़ है। एंड स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है। देखो पी के दो कारण होते हैं ज़्यादा होने के, मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं बाय करना। क्यों बाय करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो अपकमिंग जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल होने वाला है। तो इसलिए लोग अभी से इसको बाय करना चाहते हैं। इंडस्ट्री का पी 34.7 है, पर इसका पी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी 1.05 है, और जो कि गुड है। 1.5 से नीचे है, तो मैं मेरे हिसाब से फाइनेंस फंडामेंटली ये ठीक है यहाँ तक। तो आगे देखते हैं। EMA क्रॉस ओवर हो चुका है, 200 DMA और 50 DMA ने क्रॉस कर दिया इसको, डेली मूविंग एवरेज। एंड ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, बट कॉम्पिटिटर्स से इसकी अलग मोनोपोली है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ये कैंसर पेशेंट को ही अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक सेपरेट कह सकते हैं हम लोग इनसे कि अलग है थोड़ा। एंड ये सेल्स है कंपनी की स्टैंड अलोन। ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड मतलब मैं आपको बता दूंगा, अभी आप इतना समझ लो कि कंपनी की सेल्स रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। एंड ये क्वार्टरली डेटा है। हम लोग जाएंगे एनुअली पे, और एनुअली देखो आप ऑलमोस्ट 30-40% से इंक्रीज़ हो रहा है। देखो यहाँ तक। एंड एक्सपेंस भी उतने ही इंक्रीज़ हुए हैं, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो आप, यहाँ पर 234 से 297, अराउंड 20% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छा है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45 है। ये लॉकडाउन का टाइम था तो रिकवर कर लिया कंपनी ने ऑलमोस्ट। एंड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल अच्छा है। रिज़र्व देखो रैपिडली इंक्रीज़ हुए हैं। अभी देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आने वाला है। और ये सब हो गया। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। नेगेटिव हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्ट किया कंपनी ने। ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि ख़राब है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि कंपनी ने मेजर कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदी होंगी या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट की होंगी, जिसके कारण वो कैश गया है वहाँ से, तो इसलिए नेगेटिव है। बट वो जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा ही किया है कंपनी का। एंड शेयर होल्डिंग देखो आप, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पर प्रमोटर ने अपना ही होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब पता है आपको, इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को इंटरेस्ट है अपनी कंपनी में, और वो अपनी कंपनी को एक हम लोग कह सकते हैं कि एक हाइट्स पे ले जाना चाहता है। तो और यहाँ पर आप देखो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका भी स्टेक है कंपनी के अंदर, और वो भी 6.3%। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और मैं इस स्टॉक को यहाँ पर भी ओके दूंगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं कंपनी के पास।
और ये देखो रैपिडली इंक्रीज़ हुए यहाँ से क्वार्टर, सितंबर के क्वार्टर में। पब्लिक का होल्डिंग भी ऑलमोस्ट ठीक है, तो यहाँ तक तो कंपनी अच्छा है। फाइनेंशियली मुझे पूरा ओके दिखा है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है। और अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल और मेरा ओपिनियन क्या रहेगा कंपनी का, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड किया था। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, आई अंडरस्टैंड। मैंने इसके 37 स्टॉक्स बाई किए हुए हैं और अभी तक का मेरा ओवरऑल रिटर्न 2.70% है और ओवरऑल प्रॉफिट मैंने आपको दिखा दिया 361.12 है। और ये आइडिया तो मैंने वैसे ही 10 साल पहले 2 साल पहले ही ख़रीदा था, तो ये तो वैसे ही जब फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया था तो तब का है। और इसने भी अराउंड 50% का रिटर्न दे दिया है, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ HCG का थोड़ा टेक्निकल। सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा इंटरनेट का स्पीड स्लो है। मैं हॉस्टल में हूँ उस वजह से। आज का रिटर्न 375 दिया था इसने हाईएस्ट पर। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वीकली एनालिसिस है और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है। एंड अभी हम लोग एक इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। और ये ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल के साथ बनाएगा, मैं बता देता हूँ आप लोग को पहले ही। और डेली चार्ट फ्रेम पे क्या है इसका, देखो अगस्त के सितंबर से ही ये यहाँ पर हाईएस्ट ने लगाया था 376 का, पर ये इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा, मैं इसका देखो यहाँ पर MACD क्रॉसओवर देने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये एक अच्छा रिटर्न देगा भाई। चलो, तो मेरा रिकमेंडेशन फाइनेंशियली कंपनी स्टॉक अच्छा है और कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है। मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया आप लोग को, मैंने इसको ऐड कर दिया था परसों और अभी तक का मैंने इसके 37 क्वांटिटी बाई की थी और अभी तक का मेरा P&L 361 का है प्रॉफिट। और सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप you enjoy this video. Thank you.